सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, Hari Om. I welcome you all with great love and great respect. In this Bhagavad Gita discourses, so we are on 4th chapter. चतुर्थ अध्याय का 26वां श्लोक से हम चैंटिंग शुरू करेंगे और बाद में आफ्टर 5 श्लोकास we will have a discourses start. श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितौ व्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं 12 यज्ञों का वर्णन चल रहा है चतुर्थ अध्याय में। 3-4 हमने देखे, आगे का देख रहे हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये, संधि विच्छेद कर रही हूँ। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादि विषयान् अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। जुह्वति माने हवन करते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये, दूसरे लोग जो है वे श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को, आदि माने समस्त, श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयमाग्निषु जुह्वति, संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, हवन किया करते हैं। किसका हवन होता है? श्रोत्रादीनि इंद्रियों का। किसमें हवन होता है? संयम अग्निसु, संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों का हवन करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 लाइन, शब्दादि विषयान अन्य, अन्य माने दूसरे लोग, योगी लोग, शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इंद्रिय रूपी अग्नि में अथवा इंद्रिय रूपी अग्नियों में, क्योंकि अग्निशु शब्द है, बहुवचन है, प्लूरल है, इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन किया करते हैं, जुह्वति। तो दूसरे लोग क्या करते हैं? कुछ लोग योगी लोग शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। पहली लाइन में इंद्रिय रूपी विषयों को, इंद्रियों को
संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। पकड़ा आपने? पहली लाइन क्या कहती है? इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करती है। दूसरी लाइन कहती है शब्दादि विषयों को इंद्रियों रूपी अग्नि में हवन करती है, करते हैं कुछ लोग। देखते हैं इस श्लोक। इसके पहले 24वें मंत्र में भगवान ने कहा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक में ब्रह्म ही हवि है, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही यजमान है, ब्रह्म ही शुवा है, ऐसा कहकर परमेश्वर ने ये कहा कि सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि अपनाओ। ईशावास्यम इदगम सर्वम, यही बातें हैं। तो ये पहला यज्ञ है, ये ब्रह्म दृष्टि का, ब्रह्म दृष्टि रूप अग्नि है। सब कुछ ब्रह्म है ऐसा देखो। दूसरा यज्ञ है, और इसलिए सूफी संत कहता है, कौन कहता है खुदा दिखाई नहीं देता? कौन कहता है खुदा दिखाई नहीं देता? एक वही तो है जो दिखता है जब और कुछ दिखाई नहीं देता। एक वही तो है जो दिखता है जब और कुछ दिखाई नहीं देता। ये है ब्रह्म दृष्टि रूपी यज्ञ। दूसरा यज्ञ हमने देखा था दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। देव यज्ञ देखा था, उसके बारे में चर्चा भी की थी। तो दूसरा है देव यज्ञ, जहाँ पे पूजन पाठ जप इत्यादि आता है, और हमने उपासना सिद्धांत को वहां पे थोड़ा सा समझा था। और इसीलिए यहाँ पे बात ये है कि आप जो करते हैं उतना काफी नहीं है, खूब करना चाहिए, तब जाके ये यज्ञ बनता है। अथवा उसकी कंडीशंस को परिपूर्ण करते हुए जब किया जाता है तब वह यज्ञ कर्म बनता है। हम ये ना सोचे, भूल में भी ना सोचे कि हमारा तो रोज जप पाठ होता है तो ये यज्ञ है। हेलो, क्यों? क्योंकि उसकी जो शर्तें हैं वो पूरी होती है क्या, ये देखना है। सो इस तरह से ये सेकंड यज्ञ है। तीसरा यज्ञ है ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। ये थोड़ा कठिन था, लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। इसका सिंपल अर्थ ये था कि जीवात्मा रूप जो अग्नि है, जीवात्मा जो है वो अपने को ब्रह्मत्व में समर्पित करे। जीवत्व को ब्रह्मत्व में समर्पित करना, ये तीसरा यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। अर्थात ऑफलाइन होता तो बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मैं पूछती थी कि कोई तो बोलो कि क्या यज्ञ है ये। अर्थात यह जो मैं करके मेरी जो समझ है अपने बारे में, हेलो, मैं बड़ा छोटा दिस दैट, मेरी जो मेरे बारे में समझ है वह समझ जीवत्व के आधार पर है, और इसीलिए उसे जो शास्त्र में अहम कहते हैं, मैं कहते हैं, उस शास्त्र का सुना हुआ जो अहम है सच्चिदानंद रूप, उसमें समर्थ। ये मेरी गलत फहमी जो मैं के बारे में है, उसे शास्त्र जनित अहम जो है, मैं जो है, उसमें समर्पित करना। अर्थात मेरी जो अभी समझ है उसका बाध करना। बाध माने क्या बताया था? मिथ्यात्व निश्चयत्वेन, याद रखेगा। ये जो मैं अपने को अभी मानता हूँ गोरा काला बुद्धिमान मूर्ख दिस दैट, वो सबको मिथ्या मानकर ऐसा निश्चय करके कि ये मिथ्या है ऐसा समझकर उसका बाध करना। बाध करना माने उसको हटा देना, उसको धक्का मार के निकाल देना, उसका तिरस्कार करना, उपेक्षा करना, और उस मैं को जो सही समझ है
अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, इस समझ में डाल देना। गलत समझ को सही समझ में ट्रांसफर कर देना, ये सही शब्द नहीं है इंग्लिश का। गलत समझ को सही समझ में बदल देना, उसे कहेंगे ब्रह्म यज्ञ। सो इस तरह से सोपाधिक जीव दृष्टि को त्याग कर निरुपाधिक अहम में उसका होम कर देना, हवन कर देना, इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। और ये हमने देखा था। अब आ जाता है तीसरा और चौथा यज्ञ। देखते हैं 26 नंबर के श्लोक में, चैप्टर 4 श्लोका नंबर 26। यहाँ पे कहते हैं पहली लाइन में संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों को होम कर देना है। तो कुछ साधक लोग संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों का होम करते हैं, आहुति करते हैं। माने इंद्रियां बनी आहुति, यज्ञ बना संयम। पकड़ में आई बात? यज्ञ संयम है, संयम रूपी अग्नि है, और इंद्रिया रूपी आहुति है। बट यहाँ पे अग्निशु कहा है, क्यों? क्योंकि इंद्रियां 10 है, राइट? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो ये 10 इंद्रियों को हवन करना है, और इसलिए संयम को, अग्नि को, संयम रूपी अग्नि को बहुवचन बोला गया है। दूसरी लाइन में कहते हैं शब्दादि विषयानंदी। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय जो है, उसे इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इंद्रियों में उसका होम करो। क्या अर्थ हुआ? उन विषयों की आहुति इंद्रियों में दे दो। अब हम समझेंगे दोनों लाइन के ऊपर। पहली लाइन में है जो व्यवहार बहुत करते हैं हम, उसे संयम में डालें। माने इंद्रियों से देखना, सुनना, चखना, सब कुछ करते, स्पर्श करना, ये जो हम करते हैं, इन सारे इंद्रियों के व्यवहार को संयमित कर डालो। अर्थात कर्म बाहुल्य को संयमित करो, उससे उपराम हो जाओ। दैट्स बेटर वर्ड। उससे उपराम माने विड्रॉल कर लो, संयमित नहीं, विड्रॉल कर लो। किसका विड्रॉल करना है? इंद्रियों का। गुड। और किसमें करना है? संयम। माने इतना संयम करो कि इंद्रियां अब अपने विषय की ओर दौड़ना बंद कर दे। है ख्याल में? पकड़ में आई बात? सो व्यवहार बाहुल्य से उपरामता, ये पहली लाइन का यज्ञ है। और व्यवहार बाहुल्य को संयमित करना, ये दूसरी लाइन का यज्ञ है। वैसे तो हम यही बोलेंगे संयम यज्ञ और इंद्रिय यज्ञ, लेकिन समझ हमें पक्का करना है। क्या पहली लाइन का यज्ञ क्या है? व्यवहार बाहुल्य से उपरामता। उपरामता माने विड्रॉल। और दूसरा क्या है? जो शब्दादि विषय है, उन विषयों को इंद्रियों में डालते समय उसको संयमित करना, कंट्रोल करना, उसे वश में करके करना, ये है दूसरा यज्ञ। तो यहाँ पे 2 स्थितियां बताई है। एक व्यवहार बाहुल्य है, इससे उपरामता पहले दिन। एक व्यवहार बाहुल्य को संयमित करो, ये दूसरा यज्ञ बताता है। दूसरे में संयमित व्यवहार है। सो इंद्रियों की आहुति जब हम संयम यज्ञ में डालते हैं, तब यह यज्ञ निवृत्ति प्रधान कहलाता है। यह यज्ञ क्या है? निवृत्ति प्रधान यज्ञ है। क्योंकि यहाँ पे इंद्रियों के व्यवहार को ही, व्यवहार से ही हम उपराम हो गए हैं। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन बोथ द यज्ञ? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है तो ना दो, ताकि मैं और समझ। पहला क्या है कि व्यवहार ही कम कर दो, और दूसरा है व्यवहार में संयम करो। सिंपल। ओके, व्यवहार ही कम कर डाला, उससे
उसमें बहुत रस बुद्धि इंटरेस्ट ना रखो पहला, और दूसरा है करो, इंद्रियों का व्यवहार खूब करो, लेकिन कैसा, संयमित, माने व्यवहार शास्त्र के मुताबिक होना चाहिए। सुधे, जब हम इंद्रियों की आहुति संयम रूपी अग्नि में डाल रहे हैं तो ये निवृत्ति प्रधान यज्ञ है। यहाँ पे कर्म बाहुल्य नहीं है। कर्म बाहुल्य माने बहुत सारे कर्म करना, टू मेनी एक्टिविटीज, टू मेनी एक्शन, हेक्टिक शेड्यूल, नींद लेने को टाइम नहीं, चाय पीने को टाइम नहीं, आर यू गेटिंग, ऐसा बहुत सारे करना, उससे हम विड्रॉल कर लेते। अननेसेसरी बोलना, अननेसेसरी व्हाट्सएप पे चीजें देखना, अननेसेसरी फोन कॉल करना, ये सब कुछ जो है, मेल करना, व्हाटएवर, ये सब को हटा देना। माने जितना, अब मैं जो बोलती हूँ वो ध्यान से सुनो, जितना व्यवहार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चाहिए, चाहे आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस के लिए जितना चाहिए उतना, डॉक्टर है तो डॉक्टर का जो कर्तव्य है उसको जितना कर्म करना चाहिए उतना रखो, साधक है तो साधना में जो अनुकूल है उतना व्यवहार रखो, बाकी का होता है ना। सत्संग के बाद क्या होता है, सत्संग में मजेदार सत्संग होता है, उसके बाद क्या हुआ, इधर क्या हुआ, सोसाइटी में आए, बहुत सारी बातें करते हैं। सो द पॉइंट इज दिस की ये उपरामता से आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है, आपकी ऊर्जा ज्यादा रहती है, विच यू कैन इनपुट इनटू द लक्ष्य। तो इस तरह से इसको कहेंगे व्यवहार में उपरामता। क्यों कहते हैं भगवान ये करना चाहिए? ये 12 यज्ञ हम लोगों के लिए है, जो अज्ञानी है, जिन्हें राग द्वेष कर्ता भाव इत्यादि है, उन सब के लिए यह यज्ञ होता है। तो इस यज्ञ में आपकी शक्ति बची रहती है और इसीलिए ये यज्ञ बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं क्योंकि ये नहीं किया तो यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यदि आपने कंट्रोल नहीं किया, माने उपरामता विड्रॉल नहीं किया, उपरति नहीं की, तो क्या होगा, आपकी इंद्रियां जो बड़ी चंचल है, बड़ी प्रबल है, वो मन को भी अपने साथ लेके व्यवहार में घुसी रहेगी। ऑल द टाइम यू विल बी इन व्यवहार। और इसीलिए भगवान कहते हैं, वही गीता में कहते हैं, 2nd चैप्टर में ही कहते हैं, यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब हम इंद्रियों का संयम कर लेते हैं तो प्रज्ञा प्रतिष्ठित होने में सहाय होती है। और इसीलिए कई लोग कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता है, 5 माला से आगे होती ही नहीं है, 11 माला बहुत ज्यादा है। आप थोड़ा सा व्यवहार में विड्रॉल करो, आपको समझेगा कि जो शब्द, जो वाक्य, जो बातें नहीं करनी चाहिए थी वो भी मैंने कर ली। अननेसेसरी गॉसिप हो गई मुझसे। काम पूर्ति बात करना ठीक है, लेकिन बहुत बार आगे पीछे की बातें करके हम समय का दुरुपयोग करते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं व्यवहार में उपरामता होनी चाहिए। उस उपरामता को ही भगवान शंकराचार्य जी तत्वबोध में षट संपत्ति में एक संपत्ति कहते हैं। षट संपत्ति क्या है? क्षमा, दमा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। तो उपरति जो है वही ये पहला यज्ञ है। यहाँ पे जो पहली लाइन का यज्ञ कहा है, उपरति माने स्वधर्मानुष्ठान एवं, केवल जो अपना काम है वही करना, अपना कर्तव्य है वही करना, इधर उधर की फालतू बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना, फालतू टीवी में भी फालतू चीजें नहीं देखना, मैंने इत्यादि इत्यादि। सो इस तरह से श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि
संयमाग्निषु जुह्वति, संयम रूपी अग्नि में डालना है। कैसे? साम दाम दंड भेद, ये कोई भी उपाय करो लेकिन आपको करना चाहिए। साम समझाकर, दंड पनिशमेंट देकर, साम दाम दाम लोभ देकर, भेद डिप्लोमेसी करके किसी भी तरह से अपनी इंद्रियों को संयमित करो। देखिए वो कथा कहते हैं ना, वो बकरा इधर देखा घास उधर चरने लगता है, अब रोज चरने लगता है। राजा ने कहा कि इस बकरे को कौन संयमित कर सकता है? तो एक आदमी आगे आता है, बोलता है ये बकरा मुझे कुछ दिन के लिए दे दो, फिर देखो वो चरना बंद कर देगा, मैंने इसे बार बार चरना। वो ले गया अपने खेत में और घास डाला, वो चरने लगा, घास डाला वो चरने लगा। अब 2-3 दिन के बाद उसने जैसे वो घास में मुंह डाले, फटका लगाना, दंड माने डंडा मारना शुरू किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब बकरा समझ गया कि घास में मुंह डाला तो डंडा पड़ेगा। आया, याद है ना ये? फिर ले गया दरबार में, राजा को बोला अब डालो घास, ये उसमें मुंह नहीं डालेगा, देखेगा भी नहीं उधर। राजा ने घास डाला, डलवाया, बकरा उधर देखा भी नहीं। समझ में आती है कथा? मतलब क्या? अपने मन को मारो। आज ज्यादा खा लिया, ज्यादा गुलाब जामुन खाया, ज्यादा व्हाटएवर आइसक्रीम खाया, जो भी ज्यादा खा लिया, ज्यादा टीवी में देख लिया, ज्यादा नींद ले लिया, ज्यादा बातें कर लिया, जो भी हमने किया, क्या करना है? साम दाम से समझे तो अच्छी बात है, समझ उसको समझ तो बहुत है, प्रवचन सुनता रहता है ये मन, लेकिन फिर डंडा मारो। क्या डंडा मारो? आज ज्यादा खा लिया, अभी कल उपवास ही करेंगे, कुछ देंगे ही नहीं तुमको, पानी पे रहना पड़ेगा। आया? अब टीवी में ज्यादा देख लिया, अब कल टीवी बंद ही रखना है, उसको खोलना ही नहीं है, रिमोट हाथ में लेना ही नहीं है। हो गई बात? समझ में आता है? इसको कहेंगे दंडा। तो ये मन रूपी बकरे को घास चरने की, मुंह डालने की बहुत आदत है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसको डंडा मारो। तो ये है पहला यज्ञ, माने 30। अब 5वां यज्ञ है शब्दादि विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। ये शब्द रूपी विषय को इंद्रिय रूपी अग्नि में डालना है। इसका अर्थ सिंपल इतना है कि ये जो विषय है उसका इंद्रियां जो योग करती है, संयोग करती है, इंद्रियां बाहर जाती है, विषय के साथ संयोग करती है, राइट? दृश्य के साथ, शब्द के साथ, रूप रस गंध के साथ संयोग करती है, तब विषय अंदर आते हैं। विषय अंदर आते हैं माने दृश्य आंख के अंदर आकर हृदय में बैठता है, टेस्ट जो पदार्थों का है, भोजन का है, वो अंदर बैठता है। तो इस तरह से शब्द स्पर्श विषय जब इंद्रियों के साथ जुड़ते हैं तब अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आदेश है कि इंद्रियाग्निषु जुह्वति, कोई लोग इस भोग का, इस विषयों को अंदर लेने का एक हवन करते हैं। क्या है वो हवन? ये उपरामता नहीं है, लेकिन जो विषय शास्त्र के अनुकूल है, नंबर 1, जो विषय धर्मानुकूल है, माने धर्म के साथ जाते हैं, जो विषय मेरे लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी है, ऐसे अविरुद्ध विषय ग्रहण होमम मन्यते। भगवान शंकराचार्य जी अपने भाष्य में कहते हैं ऐसा अविरुद्ध विषय, माने विरुद्ध विषय हम बहुत डालते हैं जो मेरे काम का नहीं है। अभी हम साधक है तो हमारा जो एरिया है उसके अनुकूल नहीं है विषय, तो भी हम देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बातें करते हैं उसके बारे में। सो द पॉइंट इज दिस कि ऐसा जो विषय है, भगवान कहते हैं उसको इंद्रियों के साथ योग कराओ, वो भले इंद्रिया ग्रहण करे, नो प्रॉब्लम। और बहुत सारा आप कर्म भी करो इंद्रियों के द्वारा, बहुत सारे विषयों को अंदर लो, लेकिन कौन सा विषय जो आपके लक्ष्य के अनुकूल है, माने जो आपकी साधना में मदद करता है,
आया, वो विषय के साथ जुड़ो, बाकी के विषय के साथ ना जुड़ो। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। और दूसरी बात है, निषिद्ध विषय तो बिल्कुल ग्रहण नहीं करना, वो होम नहीं कहलाएगा, वो केवल कर्म कहलाएगा। सकाम कर्म भी भगवान कहते हैं, यहाँ पे आचार्यगण कहते हैं कि सकाम कर्म भी होम नहीं हो सकता है। हो, हमें तो लगा कि आया सकाम कर्म माने मुझे जो चाहिए वो होम नहीं है, आप दूसरों के लिए जो करते हो वो होम की कैटेगरी में आएगा, माने निष्काम कर्म होम की कैटेगरी में आएगा। सो इस तरह से ऐसी प्रवृत्ति करे सिंपल, जिसे देवता स्वीकार करे। माने हमारे इंद्रियों में भी देवता बैठे हैं, हमारे प्राण में माने हमारे शरीर में सर्वत्र देवता विराजमान है, सब फैकल्टीज में उसके अधिष्ठात्र रूप में देवता विराजमान है। तो उन देवता को प्रसन्नता मिले ऐसे विषय ग्रहण करें आप। आंखों में गंदा देखने से देवता नाराज होगा, आ रहा है। तो इस तरह से आहुति पवित्र होवे, स्थान पवित्र होवे, ये हवन करने वाला माने इंद्रियों के साथ संयोग करने वाला कर्ता भी पवित्र होवे, विषय पवित्र होवे, तब जाकर देवता प्रसन्न होते हैं और तब जाकर ये शब्दादि विषयानन्य इंद्रियाग्नि से जुह्वति वाला यज्ञ सफल होता है। वह उसे यज्ञ कहा जाता है क्योंकि वो शास्त्र की मर्यादा में है, धर्म से संयुक्त है। इसलिए पहला यज्ञ उपरामता का, दूसरा यज्ञ प्रवृत्ति का है, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति का यज्ञ ये है। तो इस तरह से चौथा नंबर है संयम यज्ञ, और पांचवा यज्ञ है इंद्रिय यज्ञ, ऐसे उसका नाम आप दे सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो एक एक यज्ञ जीवन में अपनाना ही है, और एक एक यज्ञ में बहुत कुछ समझना भी है, लेकिन हम जितना कर सके उतना हम कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। भगवान कहते हैं 27 नंबर के यज्ञ में, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे, सारे इंद्रिय कर्मों को, च माने और, प्राण कर्मों को, अपरे दूसरे कोई लोग, आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते, माने इन दूसरे योगी लोग इंद्रियों की सारी क्रिया को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को, ज्ञान दीपिते माने ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। माने समझ में आया? सारी इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं, प्राण की क्रिया है, वो सारी क्रिया किसमें डालते हैं? आत्म संयम योग। अब ये आत्म संयम योग क्या है और ये इनकी क्रियाएं क्या है, देखते हैं। देखिए, वैसे छठे अध्याय का नाम ही आत्म संयम योग है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। गीता का 6 चैप्टर आत्म संयम योग। तो ये जो श्लोक है 27 नंबर का, ये है अष्टांग योग के ऊपर आधारित श्लोक। जैसे 24 नंबर का ब्रह्मार्पणम क्या था, ज्ञान के आधार पे था, दैव मेवा परे भक्ति के आधार पे था, ऐसे ये 27 नंबर का यज्ञ अष्टांग योग के ऊपर है। 26 वाला भी योग के आधार पे ही था, क्योंकि वहां पर भी यम नियम वगैरह पालन करना होता है। तो जो लोग अष्टांग योग की साधना पातंजल योग सूत्र के मुताबिक साधनाएं करते हैं, वे इस मंत्र को अच्छी तरह से समझे। जो योगाभ्यास करते हैं, कसरत नहीं, एक्सरसाइज नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, योग, ये कुछ अलग ही तरह से समझना पड़ेगा। इसमें महर्षि पतंजलि ने, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि सब बहुत लोग योगासन वगैरह करते रहते हैं, तो जरा समझना।
जो लोग पतंजलि महर्षि के द्वारा जो योग सूत्र है उसके आधार पे समाधि का अभ्यास करते हैं, किसका? समाधि का अभ्यास करते हैं, उनको जरूरी जो अंग है, जो साधना है, उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कहा गया है, इसलिए भगवान ये श्लोक कहते हैं। तो ध्यान योग के लिए ध्यान, धारणा, समाधि ये 3 जीवन में चाहिए, तो ये 27 नंबर का श्लोक फॉलो करना चाहिए। सुन, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि एक प्राण कर्माणि। अब हम देखते हैं प्राण कर्माणि का अर्थ होता है प्राणायाम। सिंपल, प्राण का कर्म क्या है? रेचक, पूरक, माने पहले पूरक, रेचक, कुंभक और प्राणायाम करना। तो इस तरह से अष्टांग योग के साधक प्राणायाम को बहुत महत्व देते हैं। इसीलिए उपदेश सार में श्री रमन महर्षि ने कहा है, ये प्राणायाम की साधना के बारे में कहा है, जो लोग भी करते हैं वे लोग अवश्य इसे समझे और समझकर करें। रमन महर्षि कहते हैं, वायुरोधनात् लीयते मनः जाल पक्षिवत् रोध साधन। उपदेश सार बाल विहार गाइड के पीछे है। तो क्या कहते हैं जरा समझो। वायु रोधनात् लीयते मन, जब आप वायु का रोधन करते हैं तब आपका मन लीन होता है। मतलब प्राणायाम के द्वारा जब कुंभक करते हैं, चाहे बहिर्कुंभक हो चाहे अंतर कुंभक हो, तो कुंभक के जितना कुंभक का समय बढ़ाओगे, मुझे लगता है अभी 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स या मे बी 1 मिनट हम कुंभक कर सकते हैं, या ज्यादा करने वाले लोग भी होंगे। तो ये कुंभक जितनी देर होता है इसको कहते हैं वायु का रोधनम। वो जितना ज्यादा होगा मन उतना लीन होगा, माने मन विचार रहित अवस्था में प्रवेश करेगा। वैसे तो मन बड़ा कठिन है, माने मन को रोकना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारी कंप्लेंट क्या है, जप करते समय बहुत विचार आते हैं, है ना, दिमाग चलता ही रहता है। तो यहाँ पे कहते हैं जो कुंभक करते हैं अथवा प्राणायाम करते हैं उनका मन लियते मन। देखिए प्राण, ये बहुत ध्यान से सुनना है, नहीं करते हैं वो भी और करते हैं ये प्राणायाम वो भी सुनिए। प्राण और वायु ये 2 शब्द एक नहीं है। वैसे क्या कहते हैं हम, प्राणायाम, आयाम माने कंट्रोल, प्राण का कंट्रोल, बट प्राण शब्द एंड वायु शब्द आर डिफरेंट। कैसे समझे? वायु जो है वो इंद्रिय गोचर है। गोचर माने क्या? गोचर माने इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है। कौन सी इंद्रिय के द्वारा? वायु किस नाक के नहीं, नाक के द्वारा, नाक के द्वारा ठीक है, बट स्पर्श बेसिकली वायु क्या है, त्वग इंद्रिय का विषय है। तो स्पर्श होता है तो हमें पता चलता है कि वायु, हाँ नाक में भी वायु का स्पर्श होता है तभी पता चलता है। तो ये है इंद्रिय गोचर, माने इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। प्राण, प्राण को कोई अनुभव कुछ ये होता है क्या, कोई इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है? चक्षु इंद्रिय के द्वारा प्राण जाना जाता है? नहीं। फिर मन अलग बात है, इंद्रियों की बातें चल रही है। चक्षु इंद्रिय ने श्रोत्र के द्वारा प्राण का कुछ पता चलता है, कुछ सुनाई देता है प्राण? तात्पर्य ये है प्राण इंद्रिय गोचर नहीं है। बड़ा फर्क देख लिया दोनों के बीच में, प्राण और इंद्रियों का। क्या? एक इंद्रिय गोचर है, एक इंद्रिय अगोचर है। मैंने समझा नहीं जाता। दूसरा देखे तो प्राण जो है वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है हमारा, हम सबका। सूक्ष्म शरीर में क्या आता है? इंद्रिया आती है ना, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, प्राण, ये सब सूक्ष्म शरीर है। और वायु जो है वो क्या है? वो बाहर जाता है, अंदर आता है, वो बाहर की चीज है, वो हमें पता चलता है, तो वो स्थूल है, आया, वो स्थूल शरीर वाला है। समझ में आ रहा है प्राण और वायु
नहीं तो गड़बड़ गड़बड़ कुछ भी। माने प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं जरा सा समझना पड़ेगा। तो वायु बाहर की चीज है, ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है और इसीलिए जरा सा समझ के करना पड़ता है। यहाँ पे क्या कहते हैं, वायु अवरोधन मनोलय का कारण होता है, जबकि प्राण एक शक्ति है, एक शक्ति तत्व है, एक बल तत्व है। क्या कहते हैं, बुखार जैसा लगता है, बिल्कुल डल लगता है, मतलब क्या, प्राण क्या हो गया, निर्बल हो गया। और एक्सरसाइज मैंने योगा किया अथवा कुछ अच्छा पढ़ा जप किया तो ऐसा लगता है कि प्राण शक्ति बढ़ गई है ना। तो वो प्राण एक शक्ति है, वायु बाहर की चीज है, ये बात आप जरूर समझना चाहिए। तो इसीलिए मन का लय होता है, कितनी बड़ी बात है। तो प्राणायाम ये एक यज्ञ बताया है, इसको इसको आत्म संयम यज्ञ कहेंगे। इस 27 नंबर के श्लोक में ये छठा हुआ, 3, 4, 5 और ये छठा हुआ आत्म संयम यज्ञ। तो ये प्राणायाम करते करते मन का लय हो जाता है, अर्थात कुंभक जितना बढ़ाएंगे उतना मन का लय बढ़ेगा। नहीं तो मन बड़ा चंचल है, हम सब जानते हैं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्तरम तस्या हम निग्रह है। भगवान अर्जुन कहते हैं कि कैसे मैं उसका निग्रह करूं, ये मन बड़ा चंचल है। तो भगवान यहाँ पे एक बात बताते हैं, जाल पक्षीवत रोध साधन। जैसे पक्षी जाल में दाना डाला तो फंस जाता है, ऐसे मन संसार रूपी जाल में क्या बहुत दाने डाले जाते हैं, शब्द रूप रस गंध के दाने डाले तो उसमें फंसता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मन ना फंसे, इसलिए आप अंतर्मुख बन जाओ और संसार की जाल की तरफ जाओ ही मत, अंतर्मुख होकर प्राणायाम करो तो आपका मन कुछ समय तक लीन रहेगा। इस तरह से यहाँ योगाभ्यास की बात कही गई है। इस योगाभ्यास करने से, प्राणायाम वगैरह करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, भूत शुद्धि का कारण बनता है। सुन लो, ये भागवत जी में बताया है। भूत शुद्धि माने हमारे जो 5 भूत है, पंचभूत है, जो आकाश वायु हमारे शरीर में, उसकी शुद्धि होती है। और भागवत जी के अनुसार रोग निवृत्ति भी होती है योगाभ्यास के द्वारा। तो इस तरह से यह प्राणायाम देह दोष मनोदोष से हमें मुक्ति दिलवाता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। लेकिन आपको थोड़ा समय इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए, इंद्रियां 10 है, ये सबको पता है। कौन सी? श्रोत्रेंद्रिय, भूल गए, श्रोत्रेंद्रिय, त्वगिंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और रसना एंड घ्राण। रसना माने जीभ, घ्राण माने नाक, नाक में जो गंध लेने का हमारा जो ताकत है उसे घ्राणेंद्रिय बोलते हैं। और उसके विषय क्या है? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, ये 5 इंद्रियां है और उसके विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 इंद्रियां, 5 विषय। कभी कभी हम करते हैं ना, बैठते हैं ना तो देखने का कि अभी, हाँ अभी रसनेंद्रिय, खाना खाते समय रसनेंद्रिय अभी एक्टिव है, बाकी की इंद्रिय थोड़ी शांत है। अभी प्रवचन सुनते समय कौन सी? श्रोत्रेंद्रिय एक्टिव है, बाकी की इंद्रियां थोड़ी, किसी किसी के पैर हिलते रहते हैं, कई बार प्रवचन करता के भी पैर हिलते रहते हैं। और बात चलती है ध्यानाभ्यास के ऊपर। मैं एक जनरल बताती हूँ कि हाउ मच वी आर अवेयर ऑफ, माने ऑल ऑफ अस, बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन होता रहता है। ये है 5 इंद्रियां। और चलते हैं तो पाद इंद्रिय है, माने वाक, पानी, पाद, उपस्थ, वायु, ये 5 कर्मेंद्रिया है जिसका काम है वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग, आनंद। ये सब कुछ तत्वबोध में बताया गया है। तो 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ, वायु। इस तरह से 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय आपके शरीर में, हमारे शरीर में विद्यमान, सबके शरीर में विद्यमान है। तो कभी तो उस अंतर्मुख होकर देखना चाहिए कि कौन सी इंद्रिय का कार्य चल रहा है। और
प्राण जो है उसके भी 5 भाग है। वैसे पंच प्राण है और पंच उपप्राण भी है। क्लासेस में बहुत बार बताया है, इसलिए जानने वाले को लगेगा कि बार बार एक ही बात है, बट कुछ नए लोग हैं इसलिए बताते हैं। क्या है पंच प्राण? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान है। ये पंच प्राण हमारे अंदर निवास करते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंच प्राण है। ये लिखते हो लेकिन घर जाके पढ़ते हो कभी? पढ़ना चाहिए। अब देखो प्राण क्या है। नासिका के अग्रभाग में रहती है, माने अपना नाक के आगे के भाग में रहती है और आगे की ओर जाती है। मूलतः बाहर के वायु को भीतर लाने का काम प्राण करता है। आज वायु हम पूरक करते हैं ना, उसको वो कौन करता है? प्राण करता है। अब अपान क्या करता है? अंदर के वायु को अंदर के मल के साथ बाहर निकाल देता है। जब सुदर्शन क्रिया वगैरह में भी है ऐसा, बट सिंपल प्राणायाम में भी जब हम प्राण बाहर वायु बाहर निकालते हैं तो उसे अपान वायु कही जाती है। पंच प्राण कहो, पंच, इस तरह से 5 प्रकार की वायु को प्राण एंड वायु वैसे कनेक्टेड भी है। और अपान क्या करता है? नीचे के स्थान में रहता है और मलमूत्र इत्यादि को बाहर निकालने में अपान वायु का बड़ा रोल है, तो इसे कहते हैं अपान। व्यान, व्यान जो है वो सारे शरीर में विद्यमान है और सब और गमन करता है। शरीर को बढ़ा देना, शरीर को कम करना, ये किसका काम है? व्यान। वैसे ब्लड सर्कुलेशन वगैरह भी वो करता है। उदान, उदान वायु जो है वो मृत्यु के समय में जीव को बाहर, शरीर के बाहर खींचने में मदद करने वाली वायु है। उदान, उत्क्रमण करने वाली वायु है। इसका स्थान क्या है? माने मूलतः धक्का मारती है, जीव को खींचती है। इसका स्थान क्या है? कंठ। देखा है ना, आवाज बंद हो जाती है पहले। कंठ, ऊपर की ओर गमन करना इसका स्वभाव है। प्राण कहाँ गमन करता है? आगे की ओर। अपान कहाँ गमन करता है? नीचे की ओर। व्यान कहाँ गमन करता है? पूरे शरीर में। और ये उदान कहाँ गमन करता है? ऊपर की ओर। और समान, ये समान नाम का जो वायु है अथवा प्राण है, वो शरीर के भीतर पहुंचे हुए खाए पिए अन्न का क्या करता है? समीकरण करता है, माने उसको पचाता है। डाइजेशन करने वाली जो वायु है वो समान है और वो पूरे शरीर में रहती है, घूमती रहती है। तो इस तरह से पंच प्राण है और ये पंच प्राण के साथ जुड़ी हुई पंचवायु जो है वो ये कार्य करती है और उसके कार्य के आधार पर प्राण शक्ति कम होती है, ज्यादा होती है। पंच प्राण अच्छी तरह से करे काम अपना अपना, इसके लिए ही प्राणायाम किया जाता है। तो आप कहते ना प्राणायाम किया तो भूख अच्छी लगती है, क्यों? देखिए वो पंच प्राण में जो ये व्यान वायु है या समान वायु है, वो क्या करता है? खाना जल्दी पचाता है प्राण वायु करने के बाद। इस तरह से पंच प्राण है। पंच उपप्राण भी है जिसका नाम है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। नाग क्या करता है? ये भी एक वायु अपने शरीर में है। वो करता है डकार आती है और उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है, वमन होता है, वो ये किसका काम है? नाग। ये विपरीत हुआ तो गया काम से। कूर्म, कूर्म नाम का जो वायु है वो क्या करता है? उन्नयन, उन्मिलन, माने उन्मिलन निमिलन, अर्थात आंख खोलना, आंख बंद करना। ये हम अपने आप करते हैं? हम करते हैं नहीं, अपने आप होता है। अपन करते, अपन लगता है बट और चलता रहता है। ये कूर्म वायु का काम है, आंखों को खोलना, मूंदना। कृकल वायु जो है वो भूख लगाती है। ये कृकल, ये भूख लगाती है। देवदत्त वायु जो है वो जमवाई करवाती है, मैंने जो क्या बोलते हैं उसको, आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट बगासा आता है गुजराती में बोलते हैं, अथवा जमवाई आती है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वो जमवाई आती है, ऐसा कहते हैं ना।
आ करके एकदम आ बोलना नहीं, ऐसा आ होता है ना, ये यानी योनि होती है, उसे कहते हैं देवदत्त वायु का वो कार्य है। और धनंजय ये शरीर का पोषण करता है, पुष्टि करता है, एट द सेम टाइम मृत्यु के समय भी वो उदान वायु के साथ मदद करके जीव को बाहर धकेलने का काम वो भी करता है। माने ये दोनों वायु उदान और धनंजय, मुख्यतया धनंजय है। तो इस तरह से ये पंच प्राण और पंच उपप्राण ये वायु के साथ जुड़े हुए हैं और इस तरह से ये कार्य शरीर में होता रहता है। तो ये है आपका प्राण वायु के संदर्भ में थोड़ी सी बातें हमने करी। हम आगे बढ़ जाते हैं और 28 नंबर का श्लोक हम देखते हैं। देखो, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतयः संशित व्रताः। इसमें 5 यज्ञ के बारे में बताया है। देखेंगे मैंने अपने कितने यज्ञ हो गए, 6 यज्ञ हो गए, 5 यज्ञ हो गए अपने, 3 और 3 6 यज्ञ हो गए। अब ये 7वां यज्ञ आता है, देखता है। द्रव्य यज्ञ 1, तपो यज्ञ 2, योग यज्ञ 3, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ये सारे यज्ञ यतयः संशित व्रताः, जो तीव्र व्रतों से युक्त है, माने जो लोग बहुत व्रत करते हैं, अहिंसा, चांद्रायन, माने अहिंसा भी एक व्रत है, मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, ये भी एक व्रत है। और चांद्रायन वगैरह, उपवास वगैरह, मौन वगैरह, बहुत सारे व्रत है। जिस साधक ने ऐसे बहुत सारे व्रत पूरे जीवन में किए हुए हैं, ऐसे लोग ये सारे यज्ञ करते हैं और स्वाध्याय यज्ञ भी करते हैं, ज्ञान यज्ञ भी करते हैं। यतयः संशित व्रताः। सो देखते हैं अभी इन यज्ञों को। द्रव्य यज्ञ, ये देखिए पहले टच कर लेते हैं थोड़ा सा। 5 यज्ञ बताए हैं और ये पहला यज्ञ है द्रव्य यज्ञ। इसमें न द्रव्य का मतलब है न यज्ञ का मतलब, ये बहुव्रीहि समास वाला शब्द है, जहाँ पे न प्रथम पद का अर्थ गौण है और दूसरे पद का अर्थ भी गौण है। दोनों पद, द्रव्य एक पद है, यज्ञ एक पद है, इन दोनों पदों को जोड़ने से, समास होने से एक तीसरा पद का तरफ इंगित होता है, तो इसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। और इसीलिए तृतीय पद क्या है द्रव्य यज्ञ का, जो द्रव्य रूपी यज्ञ करते हैं वे लोगों को द्रव्य यज्ञ कहा है। समझा? द्रव्य यज्ञ करने वाले लोगों को, ये लोग यहाँ वहां दान करते रहते, द्रव्य का होम करते रहते हैं, द्रव्य रूपी यज्ञ करते रहते हैं। उनका काम क्या है, वे कर्म जब दान करते हैं तो यज्ञ बुद्धि से दान करते हैं, माने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए या दान करते हैं, न कि स्वयं का यश बढ़ाने के लिए, स्वयं की कीर्ति, स्वयं का नाम, स्वयं को प्रेज मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिले, ऐसा नहीं। जो परमेश्वर की प्रीति के लिए यज्ञ करते हैं, माने द्रव्य का विनियोग करते हैं, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। उन लोगों को द्रव्य यज्ञ कहते हैं। वैसे तो आप कुदरत में ही देख सकते हैं, प्रकृति में देख सकते हैं, क्या वे लोग सतत यज्ञ करते रहते हैं, है ना। सूर्य भगवान, वनस्पति, अग्नि देव, वर्षा माने पर्जन्य, ये सब नदियां, समुद्र, सब यज्ञ करते, देते रहते। सो इसे कहते हैं द्रव्य यज्ञ। लेकिन इसमें एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी, और ये जरूर आपकी हमारी बुद्धि को स्पष्टता देवे
ये बताऊंगी मैंने ये जरूर मैं एम्फेसिस करना चाहूंगी कि जब हम दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं, उसका फर्क जो है वो तो हम समझते हैं, बट बेसिकली कुछ भी देने के समय में ये बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हमारे ऊपर समाज का ऋण है, देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, माता पिता का ऋण है, इसलिए हम कुछ दे रहे हैं। माने देने के पीछे क्या कृतज्ञता का, ग्रेटफुलनेस का भाव होना है, ग्रेटिट्यूड का भाव होना है, ना कि मैं दे रहा हूँ, क्यों मुझे दया आती है इसलिए मैं दे रहा हूँ। दया के भाव से दिया हुआ जो है वो यज्ञ नहीं कहलाएगा। इसीलिए आपको लगता है मैंने तो इसका प्रचार नहीं किया कि मैंने ये दिया है, हाँ आपने छिपा के रखा, ये बात अच्छी है, लेकिन भावना के स्तर पे आपकी भावना शुद्ध है क्या? नहीं, क्योंकि आप क्या भावना करते हो, इसको बेचारे को कुछ है नहीं, इसको खाना नहीं है, इसको जरूरत है, तो मैं उसको दया दृष्टि से देता, तो ये भावना आपकी शुद्ध नहीं है। भावना क्या है, समाज ने मुझे बहुत दिया है, तो समाज में किसी को जरूरत है तो मैं कृतज्ञता के भाव से देता हूँ। आप मंदिर में सेवा करते हो, चलो आप लोगों का एग्जाम्पल, क्यों करते हो? क्यों करते हो? देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर, देवता की हमारे ऊपर कृपा है, इसलिए उपकार नहीं करते हैं हम। अरे बेटे, ना आचार्य के ऊपर, ना गुरुजनों के ऊपर, ना किसी के ऊपर उपकार करते हैं। हम किस भावना से करना है? देवताओं ने बहुत दिया है, आंख ठीक दी है, कान ठीक दिया है, पैर ठीक दिया है, आया कितने लोगों की कितनी कमियां हैं, धन दिया है, कुबेर महाराज ने धन दिया, इसलिए क्या कहते हैं आप, राजा जी राजा अपना सही साही बता रहा है। पॉइंट समझ में आता है? तो कृतज्ञता का भाव ही मुख्य है सेवा करते समय। गुरु ने बहुत दिया, कृतज्ञता के कारण हम गुरु सेवा करते हैं, मंदिर सेवा करते हैं, देवताओं का, ऋषियों का ऋण है, इसलिए हम ऋषियों के बनाए हुए पाठ को पढ़ते हैं और ऋषि से जुड़ते हैं। शिव महिमा पाठ करते समय शिव जी देवता से भी जुड़ते हो, पुष्पदंत गंधर्व से भी जुड़ते हो, ऋण है ना, उन्होंने दिया तब तो आप पाठ कर सकते हो। सो तात्पर्य ये है, ऋषियों ने दिया तब तो जप कर सकते हो, तो उसमें ऋषि ऋण भी है, तो आपकी चाहना जो है वो मांगो, लेकिन ऋषि को भी याद करके कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करो। और इसलिए जपे विनियोग है, ये सारा जो विनियोग बोला जाता है वो इसलिए है। सो द पॉइंट इज दिस, द्रव्य यज्ञ, कृतज्ञता के भाव से दिया हुआ कुछ भी यज्ञ हो जाता है, लेकिन दया के भाव से किया हुआ यज्ञ नहीं कहलाएगा। दूसरा है तपो यज्ञ, सिंपल समझ ले, तपो यज्ञ शब्द का अर्थ है तप, तप रूपी यज्ञ करते हैं। अब तप क्या है? हमने जो जीवन में लक्ष्य डिसाइड किया है, चाहे मैं ग्रेट संगीतकार बनूं, मैं टॉप का गायक बनूं, मैं टॉप का साधु बनूं, मैं टॉप का बिजनेसमैन बनूं, मैंने आपने जो एक लक्ष्य डिसाइड किया है, मैं अच्छी गृहिणी बनूं, जो लक्ष्य डिसाइड किया है, तो अच्छा प्लेयर बनूं, जो लक्ष्य सिद्ध डिसाइड किया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो असुविधाएं, डिस्कम्फर्ट्स आते हैं। आज मंदिर में नहीं जाना है, सफाई नहीं करना, मैं बहुत थका हूँ, डिस्कम्फर्ट आया ना, शरीर ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप करते हो, आप आते हो, आज पाठ नहीं करना है, थकान है, बोर होता है, फिर भी आप आते हो, इसका मतलब क्या हुआ? आपने तपो यज्ञ किया। समझ में आता है? तो लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली असुविधाओं को सहना, ये क्या है? तप है। घर में गेस्ट आए हैं, मुझे बहुत मूड नहीं है, मेरे शरीर में बहुत ताकत भी नहीं है, फिर भी दी बेस्ट खाना बनाना, मैंने बेस्ट तरह से उनका स्वागत करना, उनको भोजन देना, नहीं तो चलो आज खिचड़ी खा लो आप लोग, आया? तो जब आपने अपने शरीर को थोड़ा सा ज्यादा, क्या कहेंगे, डिस्कम्फर्ट होते हुए भी आपने अपना कर्तव्य ठीक से निभाया, तब क्या कहेंगे? तप हुआ, आपका तप हो गया। आ रहा है? सो इसे कहेंगे
तपोबुद्धि से सहना माने असुविधाओं को सहना, अनकंफर्ट को सहना। यात्रा में जाते हैं, नहीं यात्रा हम नहीं आएंगे, क्यों नहीं, वो चलना, फिर सब कभी खाना कितने बजे, फिर कितना नींद कम मिला, ज्यादा मिला, तो ये तप करने की ताकत नहीं है आपके अंदर, आप तपस्वी नहीं हो। और तप के बिना जिंदगी में किसी को कुछ नहीं मिला है। वो गुड़ी गुड़ी लाइफ, कंफर्ट वाली लाइफ तो सारे दुनिया में सब लोग जीते हैं, पशु पक्षी भी कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, लेकिन हम इंसान थोड़े कंफर्ट जोन से बाहर आवे और थोड़ा तप करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जितने भी देखो, भीमसेन जोशी देखो, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, जो भी बड़े बड़े गाने वाले, प्ले करने वाले एक्टर लोग, बहुत तपस्या किया होता है। साधु लोग जो ऊपर उठते हैं, तपस्या किया होता है। खा पी के आराम करके साधुता निभाना ये एक बात है, लेकिन कुछ तप करके साधुत्व को बढ़ाना ये एक बात है। तो इसीलिए ये तप की, आई थिंक तप का समझ आ गया होगा आपको। तपोबुद्धि से सहना, थोड़ा खींचना अपने शरीर को, मन को। 1 घंटा पाठ जब करते हैं तो 1.25 घंटा करें, 1 घंटा हम स्टडी करते हैं तो 1.25 घंटा करें, ऐसे इसको बोलते हैं खींचना। थोड़ा जैसे जरा सा थकान लग गया बस बनता आ रहा है, ऐसे नहीं। बड़े बड़े लोगों को देखो, दिन में 24 मीटिंगें करते हैं, 24 घंटा अपने को मिला है, वो 24 मीटिंगें करते हैं दिन में। इतना कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं, बिजनेस में भी इतना ट्रैवल करते हैं, खाने पीने का ठिकाना नहीं होता है। ऐसे लोगों को हम मिले भी है और जानते भी है कि कितना तपस, हमारे स्वामी जी लोगों को देखो कितना तपस होता है जीवन में। सो इस तरह से तपोबुद्धि से सहना, उसे कहते हैं तपो यज्ञ, योग यज्ञ। योग यज्ञ का अर्थ सिंपल होता है अष्टांग योग की साधना करने वाले लोग, माने यम नियम इत्यादि को पालन करने वाले लोगों को कहेंगे योग यज्ञ। आसन, योग यज्ञ में सब कुछ आता है, यम नियम आसन प्राणायाम। ये अष्टांग योग की साधना करने वाले लोग योग यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ, देखिए ये है चौथा अथवा 1 2 इस श्लोक में 1 2 3 4 जरा सा समझ लेना। हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी लोगों की गलतफहमी होती है। ये स्वाध्याय यज्ञ जो है वो क्या है, ये लोग विधि पूर्वक, पहला शब्द क्या बोल रही हूँ मैं, विधि पूर्वक ऋग्वेद यजुर्वेद आदि वेदों का पाठ करते हैं, वेद पाठ करते हैं। देखा है आपने, लकीली मैंने किसी एक डिवोटी के घर पे वेदों का पाठ करने वाले लोगों को देखा, 4-5 लोग बैठे थे, जबरदस्त। आई वाज इम्प्रेस्ड सो मच। बट वो लोगों को 5 साल की उम्र में उनके माता पिता ने गुरुकुल में डाल दिया था। अभी जब मैं गई थी तभी 23-24 साल के थे सब लोग। 5 साल की उम्र में वे बताते थे कि हम गुरुकुल में रहते थे तो 3:30 बजे उठना पड़ता था, स्नान शौचादि करके 4:30 बजे शुरू हो जाता था। और उन लोगों को चारों वेद पाठ है, बाय हार्ट है। हम एक श्लोक, कल गीता चैंटिंग कंपटीशन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था हमारे आश्रम में, और तभी माने जूनियर केजी से, नर्सरी से लेके हम 12th तक के लोगों को तो बुलाते ही है, बट हम एडल्ट्स को भी ये देते हैं कि आप 10 श्लोक 20 श्लोक करो। तो एडल्ट्स लोगों का प्राइज लेने आए, तब मैंने उनसे धीरे से प्रॉमिस ले ही लिया कि आप नहीं तो भी एक चैप्टर तो कर ही सकते हो, पूरे 18 के 18 चैप्टर करने का संकल्प करो ना। बोलो भगवान को कि जब तक मैं 18 चैप्टर पक्का ना करो मुझे नहीं लेना। और आप गीता का 18 के 18 चैप्टर बाय हार्ट करने का संकल्प किया है, भगवान जरूर थोड़ी बहुत दया अवश्य करेगा। ऐसे ही बातें कर रहे थे हम। तो पहले तात्पर्य ये है कि ये पाठ करना, तो वो जो पंडित लोग आए थे, जो लड़के लोग आए थे वेद पाठ करने वाले, आश्चर्यजनक
और बिल्कुल विधि पूर्वक कर रहे थे, जहाँ उदात्त अनुदात्त बिल्कुल माने जरा भी फर्क नहीं पड़ता था उनका गाने में। और सरेराट, ऐसा नहीं कि आपके मैंने हम लोग के जैसा बुक लेके या टीवी अपना क्या मोबाइल में सब भरा पड़ा है, और ऐसा नहीं, बाय हार्ट बोल रहे थे सब लोग। आई वाज सरप्राइज। 4 वेद मैंने 1 लाख मंत्र, 1 लाख मंत्र। मैं बताती हूँ कभी कभी, कल भी इन लोगों को कहा कि देखो कितना बाय हार्ट करते हैं हम। 15-20 श्लोक करके संतुष्ट क्यों हुए? गीता में नहीं तो भी 700 श्लोक आ जाए, वो 1 लाख मंत्र कर सकते, मंत्र बाय हार्ट कर सकते। मंत्र माने लंबा टोका ये सभी। तो आपको तो एक अनुष्टुप छंद वाले मंत्र श्लोकांश याद करने हैं। तो नहीं, हम लोगों का कर्तव्य है कि हम आपके माइंड में इंजेक्ट करते रहे, तो करते रहते हैं, हम स्वयं को भी खींचते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। सो इस तरह से स्वाध्याय शब्द का, और एमएलए भी आए थे, कोई कॉर्पोरेटर वगैरह लोग भी आए थे, बताते थे कि रात को 3 बजे आते हैं, 2 बजे घर पे आते हैं, खाना खाते हैं, 4 घंटा सोते हैं, 7 बजे फिर ड्यूटी को निकलते हैं। कितने सारे काम मैंने सुनकर आश्चर्य लगता है कि ये लोग कितना करने वाले, नहीं करने वाले की बात छोड़ दो, बट करने वाले कितना काम करते हैं। हम तो हमेशा गाली देने में एक्सपर्ट है, पॉलिटिक्स माने गंदगी, ऐसा नहीं होता है। करने वाले बहुत काम करते हैं। तो तपो यज्ञ करते हैं वे लोग, ये पाठ करने वाले स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। आप समझ रहे भेद को? एक है द्रव्य यज्ञ, कोई धनवान है, किसी के पास भगवान ने बहुत दिया है, तो वे दान पे दान करते रहते हैं। गीता चैंटिंग कंपटीशन में भी हमको दान मिलता है। सो द पॉइंट इज कि नोबल कॉज के लिए दे सैक्रिफाइस देयर मनी विद अदर्स। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और ये यज्ञ सब लोग करते रहते हैं, कोई ना कोई यज्ञ। तो स्वाध्याय यज्ञ, हम लोग भी जो 7 से 8 पाठ करते हैं, वो क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ पढ़ाई करना नहीं है, हेलो ध्यान से समझना। ये जो अभ्यास करना है वो स्वाध्याय यज्ञ नहीं है। स्वाध्याय यज्ञ माने रोज नियम पूर्वक निश्चित समय पर पाठ करना। हम लोग शायद ये यज्ञ तो कर ही रहे हैं, आप लोग जो बैठे। तो अर्थ जाने या अर्थ न जाने, बट विधि पूर्वक पवित्र होकर आसन पर विराजमान होकर, एक क्या बोलते हैं स्थिर आसन, जो योगासन है यानी स्थिर आसन, यम नियम आसन, स्थिर आसन पे बैठकर साधना के रूप में पाठ करना, ये है स्वाध्याय यज्ञ। आया? पक्का हो गया ये बात? ठीक है, तो इसको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ, जिसके बारे में आचार्य लोग बहुत कहते हैं। और हिंदुस्तान में ये घर घर में होता था। अभी स्थितियां बदल गई है, लोग बाल विहार के बदले कराटे क्लास में ही ज्यादा डालते हैं, अथवा डांस क्लास में। मैं देखती हूँ ना, हमारे यहाँ भी बाल विहार भी चलता है, और एक हॉल में दूसरी एक्टिविटीज भी चलती है, बट लोगों को गीता, मुझे कल मेरी जो जॉइंट सेक्रेटरी है उसने बताया, कल वो कहीं तो मैंने गई थी कुछ प्रोग्राम में, तो बोलती है कि ये 5वीं 6वीं वाले 7वीं वाले बच्चे उसको पूछते हैं कि मैडम ये गीता क्या होती है? आया ख्याल में? कितना दुखद है। ये गीता क्या है? फिर बताना पड़ता है गीता क्या है। तो आपके पेरेंट्स ने नहीं बताया? नहीं, हमारे पेरेंट्स को गीता के बारे में कुछ नहीं पता है। ओ भाई, आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि स्वाध्याय नहीं होता है। मुझे याद है हम छोटे थे तो कंपलसरी 15वां अध्याय नहीं चैंट किया तब तक सुबह का ब्रेकफास्ट, चाय, दूध कुछ नहीं मिलता था। कंपलसरी माला करनी पड़ती थी और 15वां अध्याय करना ही पड़ता था, तब जाके दादी माँ, और दादी माँ का लोगों का थोड़ा दबदबा था, वो अच्छी बात थी। और अभी तो पेरेंट्स चले गए, बच्चे क्या करते हैं मोबाइल पे, हरी जाने। सो तात्पर्य ये है स्वाध्याय यज्ञ, ये हमारे हिंदुस्तान में घर घर में होता था। अभी परिस्थिति बदल गई है, फिर भी काफी लोग करते भी है, क्योंकि हमारे जैसी संस्थाएं विराजमान है, अभी भी विद्यमान है, और इसलिए ये नियम दिए जाते हैं गुरुजनों के द्वारा। बहुत सारे मठ है हिंदुस्तान में, और मठों में जो सन्यासी स्वामी लोग विराजमान है, आप उनके दोष ना देखें। दोष होते हैं तो होते हैं, लोगों में, मनुष्य है, लेकिन उन्होंने लोगों को जो जप की साधना दे दी है, पाठ की साधना दे दी है, वो कितना बड़ा उपकार है उन लोगों का।
जीवों के ऊपर, क्योंकि हर जीव गीता नहीं पढ़ सकता, हर जीव वेद पाठ नहीं कर सकता है, तो उनको छोटे मोटे पाठ, छोटे मोटे मंत्र जाप देकर बड़ा उपकार किया होता है। कभी कभी सच्ची दुख होता है कि लोग केवल नेगेटिव पक्ष देखते हैं, बट कितने बड़े उपकार होते हैं उनके समाज के ऊपर, ये गवर्नमेंट नहीं करती है, ये साधु संत करते हैं, संत महात्मा लोग करते हैं। तो इसे कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। लास्ट है ज्ञान यज्ञ। ये देखो, ये ज्ञान यज्ञ शब्द के ऊपर भी समझ लेंगे हम। शब्द भाष्यकार ने दिया है, बहुत सुंदर दिया है। शास्त्रार्थ परिज्ञानम यज्ञो येषाम, जिसके जीवन में शास्त्र का अर्थ जो होता है, माने एक शब्द बोलते हैं सत्यम वद अथवा धर्माचरणम, ऐसे कुछ भी शब्द है अथवा कुछ व्याख्या है, वाक्य है, तो उस शास्त्र के वाक्यों का, शब्दों का अर्थ समझना, मीनिंग समझना, यहाँ पे अर्थ का मीनिंग है, मीनिंग, अर्थ माने मीनिंग, तो शास्त्र की बातों के अर्थ को समझना, परिज्ञान, उसका ज्ञान होना। परिज्ञान का अर्थ होता है उसकी हर पंक्ति को समझना, हर पद को समझना, उसकी संगति लगाना। संगति माने एक श्लोक का दूसरे श्लोक के साथ संबंध जोड़ना, कि पिछला श्लोक में भगवान ने कहा तो ये श्लोक में कोई अलग बात प्रभु नहीं कहेंगे अथवा शास्त्र नहीं कहेगा। श्रुति माता बड़ी सीक्वेंस में जाती है हर एक शास्त्र में, तो उसकी संगति, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ अ प्रीवियस श्लोका विद दिस श्लोका, उसको क्या कहेंगे, संगति। समझ में आता है? शंकर भाष्य जब पढ़ोगे तो आपको लगभग हर एक श्लोक के बाद जो नया श्लोक शुरू होता है, उसका जो भाष्य होता है, उसके बीच में एक दो लाइनें दिखती है, और वो लाइन को बोलेंगे संगति वाक्य। माने भाष्यकार ने हमें संगति लगाने के लिए क्या बोलेंगे, बुद्धि दिया, हमें समझ दिया कि ऐसे संगति लगानी चाहिए। इसलिए मैं बहुत बार कहती हूँ, ऐसे कैपेसिटी नहीं है तो नहीं लेना, लेकिन यदि ताकत है, थोड़ी संस्कृत जानते हो, थोड़ा डीपर पढ़ने की इच्छा है, तो अवश्य शंकर भाष्य लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। वैसे तो गुरुजन आचार्य जन पढ़ाते हैं तभी जाके अच्छी तरह से समझता है, बट मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी हैं। बाकी क्लासेस में मैंने सिखाया है हाउ टू डू द संगति एंड ऑल दैट। तो शास्त्र की हर पंक्ति, हर पद समझना, संगति लगाना, उसकी भाषा समझना, उसका व्याकरण, ग्रामर समझना, ये सब समझते हुए जो भाष्य को अथवा शास्त्र को समझने की कोशिश करते हैं, उद्यम करते हैं, उनका नाम है, वे लोग ज्ञान यज्ञ, माने ज्ञान रूपी यज्ञ करने वाले लोग हैं। एक या दो प्रवचन सुन लिया और हम ज्ञान यज्ञ नहीं बन जाते हैं, प्लीज। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं शास्त्रार्थ परिज्ञानम यज्ञो ये सब, शास्त्र के अर्थ का ठीक ठीक समझ प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये किसका काम है, ज्ञान यज्ञ, उन लोगों का काम है, और वे उसे अच्छी तरह से निभाते हैं। भगवान कहते यतयः संशित व्रताः, जो यति है, यति माने जो यत्नशील है, कंटिन्यूअस प्रयास करता है, बिजनेस, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग वो बात अलग है, यहाँ पे क्या कहते हैं, संशित व्रताः, माने जो शास्त्र के साथ जुड़ा है। चलो एक ही शब्द देते हैं, जो साधु संतों के साथ जुड़े हैं का मतलब है उनके पास जाते हैं, उपदेश लेते हैं, उनकी आज्ञा में आगे बढ़ते हैं, उनके सामने अपनी जीवन पोथी को खोल देते हैं, है ना। मैंने झूठ बोला, स्वामी जी मुझे क्षमा करें, आया क्या नहीं, अपनी पूरी पोथी को खोल देते हैं, इसको कहेंगे संबंध बनाना। तो साधु संतों के साथ जो संबंध बनाते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं, उन्होंने कहा ये करो, नहीं हम दूसरा कुछ कर रहे हैं, हमें टाइम नहीं है अभी, ये जुड़ना नहीं है। ओके, नहीं मैं जानता हूँ, किसी में कभी कभी फोन करता हूँ, बट फोन करके क्या करते हैं, वो वे जो कहा वैसा करते हैं,
नहीं, सब कुछ मैं खुद कर लेता हूँ, दैट्स नॉट आई एम फैमिली। तो ये संशित व्रताहा का अर्थ होता है जिन्होंने कुछ व्रत जीवन में लेके रखे हैं कि मैं शास्त्र से जुड़ा रहूंगा, साधु संतों से, गुरुजनों से जुड़ा रहूंगा, ऋषि मुनियों की बातों से जुड़ा रहूंगा और धर्म के साथ जुड़ा रहूंगा। ऐसे लोगों को संशित व्रता कहते हैं क्योंकि उनके ये जो व्रत है, नियम निष्ठा, व्रत माने नियम निष्ठा है, मैं इतना मौन पालन करूंगा, अहिंसा का व्रत, अपरिग्रह का व्रत करूंगा, ये सब व्रत है, ईश्वर प्रणिधानम, शौच, ये सब सत्य, ये सब व्रत है। तो इन व्रतों का मैं जो पालन करता है, नियम निष्ठा रखता है, और फिर ये पांचों यज्ञ जो इस 28वें नंबर के श्लोक में बताए हैं उसको करता है, वे लोग संशित व्रताः कहे जाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं आचार्य लोग, जब सितार के तार बहुत ढीले होते हैं तो सुर नहीं निकलता है, या तंबूरे के तार, और जब बहुत कसे हुए होते हैं तभी भी सुर तो नहीं निकलते, कई बार टूट जाते हैं तार। तो ना बहुत ढीला ना बहुत फिट, इस तरह से बहुत ना कसना बहुत ढीला ना रखना, ऐसी तरह से जब होगा इंस्ट्रूमेंट तो अच्छी तरह से सुर निकलता है। वैसे जीवन में बहुत प्रमाद में रहना, कभी कभी करना पाठ या जप, और नियम निष्ठा नहीं रखना, वो ढीला हो गया। और बहुत कष्ट माने कई साधक लोग, नहीं मैं सुबह से 100 माला करूंगा, मैं बहुत 1 साल मौन रखूंगा, ऐसे मत करिए, एकदम कस के नहीं रहना है। समझ में? आप क्या बोलेंगे इसको, बैलेंस डाइट जैसे बोलते हैं ना, ऐसे बैलेंस साधना करो, इसको बोलेंगे। धीरे धीरे बढ़ाओ, बट बिगिनिंग में थोड़ा कम ही करो, जिससे कि आपका टूटे नहीं, नहीं तो फिर वैसे साधक एकदम विपरीत हो जाते, बहुत गुरु सेवा करते हैं फिर बिल्कुल साधना भी नहीं करते, आश्रम में भी नहीं जाते, बदल जाते हैं। ऐसा ज्यादा मत करो, इतना ज्यादा मत करो कि आप सह न सको, आपकी जितनी ताकत है उतनी साधना करो, उसको थोड़ा सा कसो, नॉट टू मच। इसे कहेंगे यतयः संशित व्रताः। संशित का एक अर्थ ये होता है तीक्ष्ण, माने तीक्ष्ण सूक्ष्म व्रत करने वाले लोग होते हैं। और ये लोग इस तरह से ये पांचों यज्ञ को करते हैं। नियम से हर महीने दान करना, नियम से कुछ तप करना, तप का मीनिंग ये भी होता है स्वधर्माचरणम तपः, अपनी धर्म का, अपनी ड्यूटी का आचरण करो, उसे कहेंगे स्वधर्म। अथवा ये भी कहते कि मनश्चेन्द्रिया एकाग्रम तपः, मन और इंद्रियों का एकाग्र करना, ये भी एक प्रकार का तप है। तो ये नियम निष्ठा से करते हैं, रोज करते हैं, उसे कहेंगे संशय यतयः संशित व्रताः। तो इस प्रकार से 6 पहले के और 5 ये और यज्ञ आते हैं। एंड में देखेंगे सारे यज्ञ को ठीक तरह से। इस तरह से बहुत सारे यज्ञों को भगवान ने बताया। अब आगे 29-30 में भी यज्ञ के बारे में बताकर भगवान फिर 31वें श्लोक में कहेंगे नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। ये बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट है कि जो लोग यज्ञ नहीं करते वे इस जन्म में भी उसको कुछ खास मिलता नहीं है, एक सामान्य की तरह आते, सामान्य की तरह चले जाते हैं। कुतोन्य कुरु सत्तम, और आगे के अच्छे लोक की कामना की तो बात ही कहाँ रही, आगे के अच्छे लोग स्वर्ग इत्यादि तो पा ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए भगवान का एम्फेसिस है कि ये 12 यज्ञ में से कोई यज्ञ तो आप जरूर करें। 12 के 12 करना तो बहुत मुश्किल है, मैंने करने वाले करते भी है लेकिन मुश्किल है, लेकिन आप कुछ यज्ञों को जीवन में अपनाइए एंड अपनी साधना को आगे बढ़ाइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।